फर्स्ट टॉपिक है बच्चे आज का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स. ठीक है. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट. Okay. Again, as we have done in chapter number 1, boiling point of organic compound. It depends upon three factors. Molecular mass. Boiling point increases with increase in molecular mass of the compound. ठीक है. जिस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास ज्यादा होएगा, यूजुअली दैट compound has higher boiling point. Okay. Second point is intermolecular forces of attraction. I think direct ही है. Greater are the intermolecular forces of attraction, greater will be the boiling point. Third is among isomers. Okay, compounds, two or more compounds having same molecular formula, more is the branching, less will be the boiling point. ठीक है. But this point is valid for isomers only. ठीक है. Suppose एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 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 5 कार्बन हैं, स्ट्रेट चेन में है. एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे 5 कार्बन ऐसे अटैच हैं. ठीक है. जो सेकंड वन है दैट वन इज ब्रांच्ड. ठीक है. ज्यादा जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होएगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा. सो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. ठीक है. तीनों पॉइंट काउंट करने हैं आपने, तीनों देखने हैं. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स, alcohols and phenols have higher boiling point than hydrocarbons. ठीक है. Alcohols and phenols have higher boiling point than hydrocarbons, ethers, aldehydes and ketones. मैं साइड पे एक्सप्लेन रहा हूँ क्यों. देखो, these compounds जो अल्कोहल्स हैं और फिनोल्स, अल्कोहल इज ROH. ठीक है. अगेन अनदर मॉलिक्यूल लिखो अल्कोहल का R, दिस. ठीक है. अनदर मॉलिक्यूल same. There are number of molecules of alcohols in a given sample. ठीक है. These molecules of alcohols are attracted towards one another. कुछ इंट्रैक्शंस होएगी ना between oxygen of one alcohol molecule and hydrogen of another alcohol molecule. This attraction, this one. Okay. This attraction is known as hydrogen bond. Okay. So 2 alcohol molecules or 3 alcohol molecules or million alcohol molecules are joined together through hydrogen bond. Okay. Intermolecular forces are more, but these hydrogen bonds are not existent, not possible, not formed between molecules of hydrocarbons like methane, ethane. ठीक है. उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. ठीक है. दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन ईथर्स. ठीक है. दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल or possible to very very less extent in aldehydes or in ketones. ठीक है. So
boiling points of alcohols are more than boiling points of hydrocarbons, boiling points of ethers, aldehydes or ketones. Reason, अगर reason आया, reason is intermolecular hydrogen bonds. ठीक है, इसी को लिखना है, एक बार ट्राई करो, देखो रीड करके, ठीक है, जो समझाया वही लिखा हुआ है, रीड कर लो, नोट कर लो पूरा। ठीक है, यहाँ this is the order of boiling point of various categories of organic compounds. Hydrocarbons have minimum boiling point, ठीक है, ethers as slightly more or equal to boiling point of the given hydrocarbon, aldehydes, ठीक है, और लास्ट में है अल्कोहल्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, वो डिस्कस करेंगे जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल जो टॉपिक है, टॉपिक इन हैंड इज अल्कोहल। अल्कोहल्स हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अमंग हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। नोट कर लो। नोटेड। पापा मैं भूल के थोड़ा फोन नंबर। नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? और 2 मिनट ऊपर करना। अच्छा रह गया ना, 1 सेकेंड कर। बस यस सर। तेरे डॉटेड वाले हाँ, कौन से बॉन्ड्स हैं? डॉटेड वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, लिखो डॉटेड वाले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके आर्या, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखो बच्चे, सॉल्युबिलिटी। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सारे नहीं, लोअर मेंबर्स कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। रीजन इज अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, ठीक है, alcohols and phenols, these are capable of forming hydrogen bonds with water molecules, ठीक है, therefore these are soluble in water। पहले इस पॉइंट को लिख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो अल्कोहल एंड फिनोल्स हैं, दीज आर पोलर सब्सटेंसेस, पोलैरिटी है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन जो अटैच्ड है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो दीज आर पोलर कंपाउंड्स,
ठीक है, अल्कोहल्स और फिनोल्स दोनों पोलर हैं, ठीक है। और जो वाटर है, वाटर क्या है? वाटर इज हाईली पोलर सॉल्वेंट, इट इज पोलर सॉल्वेंट। और आप +1 से बार बार केमिस्ट्री टीचर के नामों से यही सुन रहे होगे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जब भी सॉल्युबिलिटी की बात आती है या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं या फिर बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मींस पोलर सॉल्यूट्स आर soluble in polar solvents। यही है ना, पोलर जो सॉल्यूट हैं दीज आर soluble in polar solvents and non-polar solutes are soluble in non-polar solvents। ठीक है, यहाँ पे देखो soluble है कैसे। अल्कोहल है, अल्कोहल इज दिस ROH, one alcohol molecule, ठीक है। It forms hydrogen bond with water HOH, okay। HOR, फिर अल्कोहल हो सकता है या फिर वाटर मॉलिक्यूल HOH, ठीक है। बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अल्कोहल्स और फिनोल्स टू फॉर्म hydrogen bonds with water, these compounds are soluble in water, ठीक है। but solubility decreases with increase in molecular mass, ठीक है। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल कंप्लीटली सॉल्युबल है, लेकिन अगर हायर मेंबर देखोगे पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, इंक्रीज करते जाओगे साइज ऑफ द चेन जो OH के साथ अटैच्ड है, solubility will keep on decreasing, ठीक है। जितना बड़ा ग्रुप लगा होगा OH के साथ, solubility will be less, okay। So we have done 2 physical properties। First was boiling point, जो 3 factors हैं। Second is solubility। ये क्वेश्चन करो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। स्टार्ट विद द कंपाउंड हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और प्रोसीड करना है टुवर्ड्स द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो ट्राई करके, ठीक है। पेंटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें नाम लिख दिया ABCDEF, इसमें अरेंज करना है। दुश्मन तेरा टॉपिक मैच हो गया, जैसे मैं अभी चेक कर रहा था तेरी असाइनमेंट अभी सबमिट हुई है, हो गया मतलब पेस मैच हो गई जी। यस सर 90% तक होगी। ओके, ये ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा तेरी मैथ्स की क्लास कैसे है, जाके लगाती है या ऑनलाइन ही है अभी? सर ऑनलाइन ही है। ओके ओके ओके, तभी मैंने कल ऑप्शन दी थी। देखो मैं मैक्सिमम बच्चे इस ग्रुप में है नहीं थे, और जिन्होंने ऑप्ट किया है 1-2 बच्चों ने, वो अभी है नहीं है क्लास में। मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ, मैंने कहा क्या था कल, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ऑप्शन दी थी, टिल अगर ऐसा ही सिचुएशन रही जैसे केसेस अभी स्टेबल है, अगर इंक्रीज ना हुए, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अगर आके करना है, ठीक है, मेरे पास आके करना है,
वो मैं टाइमिंग्स वीक में 3 टाइम्स नहीं होगी, थोड़ा ऑब्वियसली एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 डेज रखे थे, ठीक है, एक ट्यूसडे एक थर्सडे, ठीक है, बट मेरी प्रेफरेंस होएगी ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन फॉर ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बहुत बेसिक कराऊंगा वहाँ पे, ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी नहीं पता लग रहा, जिन्हें लग रहा है भी शायद पास ही नहीं होंगे। मेरी चीज क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही जीरो हैं, जिन्होंने शायद कुछ भी नहीं करा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ऑर्गेनिक ठीक लग रही है, ठीक है, हेल्थ रिस्क नहीं लेनी, ना मेरी ना अपनी, ठीक है, स्टे होम और सिर्फ प्रे करो भी अब और केसेस इंक्रीज ना हो, ताकि बिल्कुल रेगुलर हो जाए, नॉर्मल हो जाए चीज़ें। ये मैंने डिस्कस करा था, सिर्फ कंसेंट मांगी थी पेरेंट्स से, ठीक है। फिर भी किसी को लग रहा है अभी बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता हमसे ऑनलाइन, इन दैट केस आपके पेरेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हो सर ਤੁਸੀਂ हाँ जी, मतलब मैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ तो मेरा ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स अगर बिल्कुल जीरो हैं तो मैं बिल्कुल बेसिक कराऊंगा अप टू 23 मार्क्स 30 मार्क्स वाला, मैं तो वही चीज़ है। प्रेफरेंस दोबारा सुन गुरसिदक, प्रेफरेंस इज ऑलवेज इस सेशन जैसे ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन ही है, ठीक है। इफ यू थिंक भी कुछ भी नहीं आता, इन दैट केस, ठीक है, वो है रेगुलर क्लास। अदर देन दैट यू आर मोस्ट वेलकम, अगर कोई भी बच्चा डाउट्स पूछने आए, वो मैं ऑफिस में ही होता हूँ पूरा दिन, ठीक है, कॉल करके आ जाओ, उस कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस के लिए ऑप्ट करोगे तो सिर्फ ऑफलाइन ही होंगी वो, मैं इस ग्रुप से एग्जिट कर दूंगा, आपको ऑनलाइन नहीं अवेलेबल होएगा फिर, ठीक है। ऐसा नहीं है भी जैसे एक बच्चा को कहता है सर आज ऑफलाइन आज ऑनलाइन, नो, ठीक है। और मैं अब फिर भी आज भी एक बच्चे से वही प्रॉब्लम हुई भी, पेरेंट्स को उसने बोला सर ने कहा है ऑफलाइन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एज अ पेरेंट अगर मेरे से पूछे मैं अपने बेटे को कहीं पे भेजूंगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल 100% नो, ठीक है। बट बीइंग अ टीचर ऑन द सेम टाइम, अगर किसी बच्चे को इतनी सीरियस प्रॉब्लम है अभी वो +2 में फेल ही हो जाएगा, इन दैट केस यू मे कंसिडर, आ सकते हो, ठीक है। होपफुली पॉइंट क्लियर है जो मैं बोलना था। इस पे आ जाओ आप क्वेश्चन पे। बोलो फटाफट आंसर। हाँ सर एफ डी हाँ, एक मिनट मैं सिंगल सिंगल लिखता है। एफ मीथेनॉल, वेरी गुड, हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिकुलर वेट लो है, ठीक है। देन डी डी, गुड आ रहा है। नेक्स्ट ई ई, प्रोपेन, ठीक है। अप टू दिस एफ डी ई, रीजन क्या दोगे? इंक्रीज इन मॉलिकुलर मॉलिकुलर, वेट ठीक है, इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। आपके पास अपनी कॉपी होएगी, ठीक है, रीजन लिखो। एफ डी ई क्यों लिखा है? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मॉलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, ओके। नेक्स्ट सी बी ए सी, सी और बी, पहले सी और बी का रीजन ब्रांचिंग ब्रांचिंग, ठीक है। मैं सी और बी में एक सेकेंड मैं पॉइंट्स क्लियर ही कर देता हूँ। एफ से लेके सी तक आप अपनी कॉपी में चेक कर सकते हो, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास है रीजन, इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सी और डी में क्या ऑप्ट करा है, जैसा इसने बोला आर्या ने, वो ठीक है बिल्कुल। सी और डी में रीजन है ब्रांचिंग,
ठीक है, C is more branched than B, that is why it has lower boiling point than B. Next चलो एक ही बचा आई थिंक, A. A अगेन रीजन B और E में, A में क्या रीजन होएगा, मॉलिकुलर मास, इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास, ठीक है, ये था। फिर भी किसी को डाउट है, हेजिटेट ना करो, कोई बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हो भी मैं इंडिविजुअली किसी का डाउट ना ले पाऊँ, आस्क, जो भी है लेट कर लेंगे यार, यही चैप्टर है, ठीक है, बाकी तो रिवीजन ही करना है। एक इसके बाद एक फोर्थ चैप्टर तो फॉर्मेलिटी ही है, इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर है। टाइम लो, जितना ले सकते हो टाइम लो, बट बहुत क्लियर रखो दिमाग में चीज़ें। नेक्स्ट देखो, आर्य के अलावा कोई भी और कोई बोलो, मलकीत ट्राई सर करके। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। सर नेक्स्ट में BDCA। BDCA, ठीक है बच्चा, बिल्कुल परफेक्ट। फर्स्ट लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज B, then D, then C, then A। रीजन अनन्या क्या देगी रीजन B और D में? सर वो हाइड्रोकार्बन एंड वो ईथर है, और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नहीं, वो मैंने इक्वल टू भी लिखा है अप्रॉक्सीमेटली, वो रीजन नहीं है। रीजन है अनन्या यहाँ पे इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। ध्यान से देख, बहुत डिफरेंस है। मैं बताऊँ, ब्यूटेन में अगर ब्यूटेन देखें, ब्यूटेन है C4H10, मॉलिकुलर मास देखो इसका कितना हो गया, 48 58, यही हुआ ना। डी है इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन क्या होता है, C2H5O, C2H5, 24 29, 48 58, 58 प्लस 16, इसका हो गया 58 प्लस 16। वैसे ही क्लियर है, इसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा है। इज इट ओके, बी और डी में। नेक्स्ट डी और सी में, अब रीजन जो देना है वो दे सकते हो। सी इनफैक्ट इसमें डी से लेके ए तक, यहाँ पे रीजन वैलिड होएगा इंक्रीज इन इंटरेक्शंस, इंक्रीज इन इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस, ठीक है, बिकॉज डी है ईथर, ठीक है, सी है एल्डिहाइड, और ए क्या है, ए इज अल्कोहल। ठीक है, मॉलिकुलर मास भी वैसे लास्ट वाले का आई थिंक इनके सबसे ज़्यादा ही है। ये था अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने ये डिस्कस कर ही लिया है, सिर्फ रीड ही कर लो प्लीज। वन रिमाइंडर दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज छोटा सा टॉपिक होएगा पूरे चैप्टर में, लेकिन ऐसा नहीं है इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। इनका मॉलिकुलर मास देखोगे दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। रीजन अभी जो डिस्कस कर रहे थे, प्रोपेनॉल है इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, बट ब्यूटेन वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर पाता। सो आंसर लिख लो, व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज it is capable of forming
presence of intermolecular hydrogen bonds. Presence of intermolecular hydrogen bonds. Butane, no H bonding possible. Hydrocarbon है, there is no H bonding possible. ठीक है, ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा है, देख लो, हो जाएगा. Alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbons. Same answer, ditto answer. Alcohols क्यों soluble होते हैं water में? अभी कह रहा था, alcohols forms hydrogen bonds. ठीक है, alcohols especially lower members methanol, ethanol, propanol, lower members. ठीक है, are capable of forming intermolecular hydrogen bonds. Intermolecular hydrogen bonds with water. ठीक है, therefore are soluble in it, soluble in water. ओके, हाइड्रोकार्बन के केस में क्या हो जाएगा? नो H बॉन्डिंग पॉसिबल. नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग is possible with water. ठीक है, these are not capable of forming hydrogen bonds, so remain insoluble. दोनों क्वेश्चंस और आंसर नोट कर लो. ठीक है, हाँ. नमीशा, हो गया नोट? यस सर, हो गया. हो गया, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोट कर लो. देखो, मेरी रिक्वायरमेंट है इसे एक्सप्लेन करने में. नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल देन मिथॉक्सी मीथेन. एक ईथर है, एक अल्कोहल है.
ठीक है, सेम रीजन। इथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, सो उन्हें सेपरेट करने के लिए, मतलब जो बॉयल करना है, सेपरेट करने हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ हायर टेम्परेचर। ठीक है, सो इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मिथॉक्सी मीथेन CH3OCH3। ठीक है, ईथर्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते। ठीक है, दीज डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रीजन बताऊं क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड तो मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड में है। ठीक है, इसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जो ये बन रहा है ना, इस रीजन कारण बन रहा है जो डॉटेड है। ठीक है, बट ईथर में क्या हो रहा है? ईथर में सिचुएशन कुछ ऐसी है, CH3 है, और शुड आई राइट CH3OCH3। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विच इज द रिक्वायरमेंट, या तो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड हो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और थर्ड कॉम्बिनेशन नाइट्रोजन। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होएगी किसी भी एलिमेंट। यहाँ पे तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, नॉट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉन एग्जिस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखो, मिथॉक्सी इथेन जो ईथर है वो आइसोमर है इथेनॉल का, फॉर्मूला दोनों का सेम है, C2H6O है, दोनों का ही देख लो चाहे, बट प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है दोनों की। ठीक है, इसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स ओवर हैं, यही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट आ रहा इसमें है हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है कि हम बेसिकली लिख सकते हैं कि लैक ऑफ हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सिर्फ लिख सकते हो। ठीक है, वर्डिंग में स्ट्रक्चर समझाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर इस चैप्टर में स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहता केमिकल बॉन्डिंग +1 में होता तो बोलता भाई स्ट्रक्चर कंपलसरी है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं। बच्चा लिखना ना, अभी बाद में लिखना, पहले मुझे समझाने दो। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है जो अल्कोहल की, दैट इज एसिडिक करेक्टर। ठीक है, पहले मैं समझा रहा हूँ, क्या हेडिंग पालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। ठीक है, अब लिखना ना, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने को, दूसरी साइड से ही लिखना है, सिर्फ समझ लो। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज एसिडिक नेचर। एसिड की डेफिनेशन समझो, एसिड क्या होते हैं? सब्सटेंसेस या स्पीशीज विच डोनेट H पॉजिटिव, वही है ना, H पॉजिटिव डोनर को बोलते हैं एसिड। ठीक है, और एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स ऑन ट्रीटमेंट विद, रफ में कहीं पे लिखना हुआ लिख लेना, बाकी ये 10th वाली चीज लिख रहा हूं, ट्रीटमेंट विद एक्टिव मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर है एसिड्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, ऑन ट्रीटमेंट विथ bases,
अगर किसी बेस से करें, फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, होपफुली ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको आइडिया होगा। एस फॉर अ सब्सटेंस टू एक्ट एज एसिड, ये कुछ क्राइटेरिया है या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। एच पॉजिटिव डोनर, या एक और भी लिख देता हूँ लुइस की टर्म में भी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, इन्हें बोलते हैं एसिड्स। अब अगर रिएक्शन करें एसिडिक नेचर की, हम कर रहे हैं अल्कोहल फिनोल की एस्टेब्लिश एसिडिक नेचर। कोई अल्कोहल ले लो, सपोज इथेनॉल ले लिया, CH3 CH2OH, ठीक है। इसका रिएक्टिव मेटल के साथ, सपोज सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या रिएक्शन होगा? इट विल फॉर्म 2C2H5ONA पॉजिटिव नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन। जो मैंने पॉइंट ऊपर लिखा था, क्या वो प्रूव हो रहा है? इससे क्या प्रूव हुआ? दैट इथेनॉल क्या है? इथेनॉल इज एसिड, बिकॉज जब वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। दिस प्रूव्स माय पॉइंट दैट इथेनॉल इज एसिड, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं? अगर फिनोल का, या एक चलो रिएक्शन फिनोल के साथ कर देता हूँ, एक अल्कोहल के साथ होगी। अगर फिनोल के साथ ट्रीटमेंट करें, फिनोल प्लस बेस ले लो, ठीक है, NaOH। अब रिएक्शन क्या हुई? इट फॉर्म्स ONA पॉजिटिव नेगेटिव प्लस H2O, ठीक है। दिस कंपाउंड, पहले ऊपर वाले का नाम लिखता हूँ, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम इथ ऑक्साइड। अब ये इथ ऑक्साइड क्या चीज़ है बच्चे? इसे बोलते हैं OC2H5 नेगेटिव को। दिस इज इथ ऑक्साइड, ठीक है। OCH3 होती, मिथ ऑक्साइड हो जाता, ठीक है। जैसे ये है बेंजीन रिंग के ऊपर O नेगेटिव लगा हुआ है, ये है ना, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड। दिस थिंग इज फिनॉक्साइड। तो इसका नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का? दिस कंपाउंड इज सोडियम फिनॉक्साइड, okay. So acids on treatment with bases forms salt and water, this reaction, ठीक है। देखो इस टर्म पे इस साइड लिख रहा हूं, वही चीज है, सेम चीज लिखी हुई है। एसिडिक करेक्टर, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस टू जस्टिफाई एसिडिक नेचर, ये लिखी हुई है, ये क्वेश्चन है। दिस वन, जस्टिफाई एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। दो रिएक्शंस हैं जो अभी करवाई हैं, वो 2 पॉइंट प्रूव हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, और जो स्पीशीज मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही हैं, उन्हें बोलते हैं एसिड्स, ठीक है। और सिमिलरली सेकंड केस है,
सर एक मिनट ऊपर कर। हाँ मैं ऊपर मतलब किस साइड करूँ? ये स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है। सर वो जो हम ने वो लिखे थे रिएक्शन, हाँ जी, सर रिएक्शन जहाँ पे लिखे थे एक मिनट। सोडियम इथॉक्साइड वाला। वही तो है आर्या, सेम ही तो है, लिखे तो वो हैं रिएक्शन। ये देख, स्क्रीन पे आया नहीं क्या? ये देख, फर्स्ट रिएक्शन है ये सेकंड रिएक्शन है। कुछ उसमें कुछ डिफरेंट था? अच्छा अच्छा ठीक। वही है चेंज बच्चे। हो गई ना स्क्रीन तो वो मुझे लगा फिर। वो सिर्फ समझाए थे, मैंने पहले ठीक है बोला तो सर। है, अभी वहां पे सिर्फ समझ लो, लिखना प्रॉपर। डन। हो गया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन लिख लो, आंसर मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, बाद में लिखना। कह रहे कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल एंड वाटर। हमने एसिडिक नेचर कंपेयर करनी है अल्कोहल की, फिनोल की एंड वाटर की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो आपके दिमाग में पहले होना चाहिए, जो ऊपर अभी करके हटे हैं, दैट अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ये क्या चीज़ हैं? अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में एसिडिक नेचर है, वी हैव जस्टिफाइड दिस। यहाँ तक एग्री हो दैट बोथ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर एसिडिक? ठीक है, अब हमने तीन चीज़ों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, किस किस की? अल्कोहल, फिनोल एंड वाटर। ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर कहां से करते हैं? बेटर प्रोटॉन डोनर, बेटर प्रोटॉन डोनर जो इजीली H पॉजिटिव डोनेट कर दे, वो क्या होएगा? स्ट्रॉन्गर एसिड। ये क्राइटेरिया है। ठीक है, जो इजीली H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा वो बेटर एसिड और स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, इनफैक्ट इसके बाद जो भी डिस्कशन करेंगे वो एंड यहीं पे होगी। बॉटम लाइन इज दिस पॉइंट। ठीक है, जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए तो एसिड में से अगर आपको गिवन है दैट ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? बिकॉज वो बेटर H पॉजिटिव डोनर है। पूरा क्वेश्चन खत्म। अब इसका लॉजिक ढूंढेंगे भी क्यों प्रोटॉन डोनर है। अब सिर्फ डिस्कशन है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ आंसर यही लिखना है, सिंगल लाइन, बेटर प्रोटॉन डोनर। लेकिन अब आपको मैंने पहले ये नहीं बताया भी है कौन बेटर प्रोटॉन डोनर। बच्चे इस ऑर्डर में रेंज, ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ है। एसिडिक स्ट्रेंथ्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन तीनों में से सबसे वीकेस्ट एसिड है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर, वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है
फिनोल। हम नॉर्मल डेज में क्या बोलते हैं वाटर को? न्यूट्रल, ठीक है। बट 2 साल हो गए प्रॉपर साइंस पढ़ते को, इतना तो आइडिया हो गया होगा ये न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिस, ये चीज़ क्या है? दीज आर कंपैरेटिव टर्म। अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी कहीं पे कोई सब्सटेंस एसिड एक्ट करने लग जाता है, कहीं पे बेस एक्ट करने लग जाता है। सो दीज आर जस्ट कंपैरेटिव टर्म। किस चीज़ को एसिड बोलेंगे? दोबारा बताऊं? जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा, ठीक है। कोई pH नहीं देख रहे हम, कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा उसको एसिड बोलेंगे, ठीक है। अल्कोहल इज एसिड, ऊपर रिएक्शन में प्रूव करा है, बट अल्कोहल वाटर से भी वीक एसिड है, ये मैं अब बता रहा हूं, ठीक है। अगर वही रिएक्शन में अल्कोहल की बजाय आप वाटर रख देते तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती, और इससे ज्यादा होती। याद है, सोडियम इज नॉट स्टोर्ड इन वाटर बिकॉज वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। चलो एनीवेज, अब सपोज आपको सिर्फ क्वेश्चन इतना आ गया, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, क्या आंसर होएगा? व्हाई वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल? बिकॉज वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर। एंड ऑफ डिस्कशन, दैट्स इट, ठीक है। वाटर H पॉजिटिव easily लूज करता है एंड चेंजेस टू OH नेगेटिव, ठीक है। ये रिएक्शन इजी होती है, ठीक है। बट जो अल्कोहल है, अल्कोहल इज ROH, अल्कोहल भी पता है भी H पॉजिटिव तो लूज करेगा तभी उसे एसिड बोलेंगे, RO नेगेटिव बनाएगा वो, ठीक है। बट ये स्टेप डिफिकल्ट है। सो बेटर प्रोटॉन डोनर इज वाटर, सो स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। यहीं पे लिख लो दूसरी साइड क्या कंपैरिजन करना है, ज्यादा बेटर है। वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर, so it is stronger acid than alcohol. अभी फिनोल को डिस्कस नहीं करा, वी विल डिस्कस फिनोल ऑल्सो, सिर्फ अल्कोहल और वाटर में। स्ट्रॉन्गर एसिड इज वाटर, ठीक है जी। अब आ जाओ फिनोल के केस में, वो तो लिखा है ना स्ट्रॉन्गेस्ट है तीनों में, वो इससे भी ज्यादा बेटर होगा प्रोटॉन डोनर, उसे भी डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली अगर ये H पॉजिटिव लूज करके कुछ ऐसा आयन बनेगा जिसे फिनॉक्साइड आयन बोल देंगे, O नेगेटिव, दिस आयन इज फिनॉक्साइड आयन, और भी करा है, ठीक है। RO को कौन सा बोलेंगे? मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, जनरल क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। ये जो मिथॉक्साइड आयन है ये EgS2 फॉर्म है, EgS2 फॉर्म, ठीक है। और इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ये अल्कोक्साइड आयन है जो, ये लीस्ट स्टेबल है, तभी बनता भी नहीं, ठीक है। और जो OH नेगेटिव आयन है वो मीडियोकर है, एल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल है बट फिनॉक्साइड आयन से कम स्टेबल है, ठीक है। स्टेबिलिटी इज इन बिटवीन, more is the stability, more will be the tendency to form that particular substance. अब फिनॉक्साइड मोर स्टेबल है, बट वाई? इस क्वेश्चन को आंसर देते हैं, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाता है, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ।
कंपेयर, यहाँ कंपेयर के बजाय डिफरेंट लिख देता हूँ। वाई फिनोल is stronger acid than alcohol। ठीक है, बच्चे एक सेकेंड, एक मिनट रुको। फिनोल forms phenoxide ion upon the loss of H positive। ठीक है, the phenoxide ion is resonance stabilized। मैं नीचे शो कर रहा हूं कैसे, is resonance stabilized as shown below। अभी शो करूंगा स्ट्रक्चर्स। The phenoxide ion formed is resonance stabilized, therefore phenol is stronger acid। ठीक है, कीवर्ड क्या आया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, फॉर 1 मार्क क्वेश्चन आंसर इज अप्रोप्रिएट, बट अगर 1 मार्क्स से ज़्यादा आ जाए क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए, 3 के थोड़े कम चांसेस हैं, 2 मार्क्स में आ जाए, तब क्या करोगे। ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वर्ड लिखा है, इनको स्ट्रक्चर्स शो करने पड़ेंगे। सबसे पहले दिस फिनोल, रिंग की बजाय मैं बॉन्ड्स ही लिख देता हूँ। loses H positive and changes to phenoxide ion। एसिड तो तभी होगा अगर वो H पॉजिटिव लूज करेगा। ठीक है, फिनोल ने क्या बना दिया, फिनोल चेंजेस टू फिनॉक्साइड आयन। अब जो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हुआ, इट फॉर्म्स मल्टीपल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। अब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, वो देखो, O नेगेटिव, ये बच्चे डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और नेक्स्ट डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। दोबारा देख लो, जो ऊपर नेगेटिव चार्ज है मींस जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आ जाएगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, अग्री, और जो नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया ऑर्थो पोजीशन पे। उसके बाद क्या हुआ, ये सेम है, C डबल बॉन्ड O,
ये जो नेगेटिव चार्ज है, इट फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड हेयर, और नेक्स्ट पोजीशन से डबल बॉन्ड हो गया ब्रेक। अब बना के देखो सिचुएशन, क्या चीज़ बनी। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मूव हो गया पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक स्टेप और आगे चलो। नेगेटिव चार्ज कम्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन और डबल बॉन्ड ब्रेक। यहाँ पे डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज कम्स एट ऑर्थो पोजीशन अगेन, देयर इज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ठीक है, सो एज यू नो फ्रॉम +1, मोर आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे बने ना 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर इसके नेक्स्ट ट्राई करोगे तो क्या होएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यू विल गेट इनिशियल स्ट्रक्चर बैक, जैसा फर्स्ट स्ट्रक्चर बना था वही बन जाएगा, जस्ट डबल बॉन्ड रोटेट हो गए। यहाँ पे बैक टू फिनॉक्साइड आए। ठीक है, मैं क्या कह रहा था जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं किसी भी स्पीशीज के, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। रिपीट करूं, मोर आर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी दी स्टेबिलिटी। यहाँ पे तो 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, चलो अगर लास्ट वाला भी काउंट करना है 5 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। सो दिस फेनॉक्साइड आयन इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, बट दूसरे केस में क्या है, ऑन द अदर हैंड alcohol upon releasing H positive, alcohol upon releasing H positive forms alkoxide ion. Alkoxide ion is RO negative, which is not, ये कीवर्ड है, not resonance stabilized. है, यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है एक्स्ट्रा, therefore alcohol is weaker acid, कोई भी अल्कोहल हो, is weaker acid than phenols. इसका फिनोल कर लो, then phenol. Okay, there is no extra stabilization, so alcohol is a weaker acid than phenol. ROH then loses H positive, it forms alkoxide ion. इस आयन को बोलेंगे मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, जनरल एल्कोक्साइड। ठीक है, दिस एल्कोक्साइड आयन is not resonance stabilized, no resonance या resonating
No resonating structures are possible. ठीक है, यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है. लिख लो आंसर मुझे. मैं इनफैक्ट शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर ऊपर वाला भी चाहिए. अल्कोहल आप अपने एंड पे जूम कर सकते हो. ठीक है. वी हैव कंपेयर्ड एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल, वाटर एंड फिनोल. ठीक है. बट अगर 1 मार्क का आंसर आया, सिर्फ ऊपर एक ही वर्ड लिखना है, बेटर प्रोटॉन डोनर इज बेटर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड. तुम्ही 4 बजे केला 4 बजे सबके मुझे ठेवलं